जय श्री राम। जय श्री राम। क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करा था मैंने। चैप्टर नंबर जो है 1 चल रहा था, उसमें 1-2 क्लास हो चुकी हैं। आए कि कुछ क्वेश्चन करवा रहा था मैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए थे। 2025 के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। 1-2 क्वेश्चन और हैं जो आपको मैं करवा देता हूँ, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। पढ़ाई को करने के साथ साथ एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह का पैटर्न रहता है, उसका भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। हम पढ़ रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं इसका पता होना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप रेगुलर क्लास लेते रहेंगे तो आपसे जो है एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, जो है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है, बोर्ड एग्जाम 2022-23 में आया था ये। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर 72 एंड 120, यानी कि इन दोनों का केवल एलसीएम पूछा था। तो आप या तो इसको फैक्टर कर सकते हैं, जैसे 72 सबसे पहले आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं, देखो। तो इसमें क्या है, 2 से डिवाइड देना है पहले तो आपको। तो इसमें डिवाइड देना आपको आता ही होगा। इसमें जो है 3 टाइम जाएगा, 1 बच गया 6 टाइम, यानी कि ये 36 आ जाएगा। फिर 2 का इसमें डिवाइड दोगे, देखो 1 और ये 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 का इसमें डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 9। अब 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, 3 का कितने टाइम, 3 का कितने टाइम, 1 टाइम। ऐसे इस तरह से आप जो है ये प्राइम फैक्टर जो है, आवाज़ गुणनखंड बोलते हैं इसे हिंदी में। इसमें आप जो है इस 120 में भी देखो 2 का 2, ये जो है देखो 1 में जाएगा नहीं, 12 में 6 टाइम 0। फिर 2 का दोगे इसमें तो ये 30, 2 का दोगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 15। ये आधा ही करना होता है ना, 2 का डिवाइड देना मतलब नंबर को आधा करना होता है, ठीक है। 2 पार्ट्स करने होते हैं इसके। अब आप देखो इसमें 2 का जाएगा नहीं, इसमें किसका जाएगा, 3 का। 5 टाइम, 5 का 1 टाइम। ये प्राइम फैक्टर हो गए, इसकी आवाज़ गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में। तो इस तरह से जो है 72 लिखो पहले तो यहाँ। उसके आगे जो है जो आपके नंबर आए हैं उनको लिख दो। देखो 2, ये 2 कितने टाइम आया है, 3 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितने टाइम आया है, 2 टाइम, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे, पावर के रूप में, 1 2 3, 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2, इस तरह से। अब 120 को लिख लो, देखो 120 इजिकल टू, इसके जो फैक्टर हैं उनको लिखो। 2 कितने टाइम आया है, 3 टाइम, देखो 1 2 3, फिर ये 3 और ये 5, तो ये 2 की पावर 1 2 3 हो गया, 3 और ये 5। वैसे इसमें एलसीएम पूछा गया है। मैं आपसे एलसीएम के साथ साथ जो है एचसीएफ भी जो है पूछना चाह रहा हूँ, या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो एलसीएम भी निकाल लेते हैं और एचसीएफ दोनों ही पूछता है, कभी कभी ये, कभी अकेला ही पूछ लेता है, ठीक है। अगर एलसीएम निकालना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। दोनों को जो है छोटी क्लास में आप करते थे, दोनों संख्याओं को ले लो और उससे जो है एक साथ जो है एलसीएम निकाल लो। लेकिन क्या है, कभी कभी वो एलसीएम के साथ एचसीएफ भी पूछ लेता है। तो देखो एलसीएम कैसे निकालोगे। एलसीएम में क्या करना होगा, देखो पहले तो आपको ये पता है कि कॉमन जो पार्ट होता है, जैसे ये और ये, इस तरह से ये कॉमन है। तो 2 की पावर 3 तो देखो इसमें कॉमन है, पहले तो उसको ले लो, ठीक है। उसके बाद में ये 3 की पावर 2 आ रहा है, ये 3 की पावर 1 आ रहा है। तो इसमें कॉमन तो 3 एक बार आएगा, लेकिन इसमें जो डबल पावर आ रही है, तो जो कॉमन है उसको तो लेंगे, लेकिन जो बचेगा उसको भी लेंगे। तो 3 एक बार लेना है, फिर जो बचा हुआ 3 उसको भी लेना है। तो आप जो है 3 की पावर 2 लिख दोगे इसमें, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा हुआ है इसमें, देखो 5 बचा हुआ है, तो 5 को लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका 2 की पावर 3 तो 8 होता है, 8 और 3 की पावर 2 9 होता है। तो 8 9 जा 72, और 72 का मल्टीप्लाई आप कर लेना किससे, 5 से। ये तो 8 बनेगा, ये आपका 9 बनेगा, ये 5। तो देखो ये 72 हुआ, इसमें आपको जो है 5 से मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करा 72 का जो है 5 से करेंगे ना। देखो मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा, ये आ रहा है 360 आ रहा है। ये आपका एलसीएम होगा। अगर एचसीएफ पूछेगा तो, अगर आपसे ये एचसीएफ पूछता तो कैसे करते। एचसीएफ में देखो इन दोनों में सबसे पहले जो आपका जो है कॉमन पार्ट्स जो आ रहा है, ठीक है। कॉमन यानी कि देखो जैसे इसमें पावर के रूप में जो लिखे होते हैं ना, तो इसमें जो जिसकी पावर ज़्यादा आ रही है उसको आप एलसीएम में ले सकते हो। लेकिन एचसीएफ में क्या करना होगा, जो कॉमन है उसमें जो छोटी पावर आ रही है, जैसे
ये 2 देखो 3 टाइम आ रहा है, इसमें भी 3 टाइम आ रहा है, ये तो सेम सेम है दोनों, तो 2 की पावर 3 तो रहेगा ही रहेगा इसमें। आगे देखो 3 की पावर ये 2 है, ये 3 की पावर 1 है, तो इसमें जो पावर जो कम है उसको लेते हैं। और वैसे भी देखो इसमें 3 ये रहा और इसमें ये 3 ये रहा, तो 1 टाइम ही कॉमन आ रहा है, और ये 3 ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, इसको छोड़ देंगे क्योंकि कॉमन नहीं है दोनों में, सेम सेम नहीं है दोनों में, इस तरह से। तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, और 3 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 24 होगा। ठीक है, यानी कि एलसीएम में तो हाईएस्ट पावर को लेते हैं, एचसीएफ में इसमें जो दे रखा है उसमें लोएस्ट पावर को लेते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप जो है कॉमन पोर्शन को छांट लो। इसमें देखो 2 ये 3 टाइम आ गया, 2 ये 3 टाइम आ गया, ठीक है, तो 2 की बात लिख दिया। उसके बाद में 3 इसमें 2 टाइम दे रखा है, इसमें 1 टाइम, तो 3 एक बार तो कॉमन आ गया दोनों में, तो ये ले लिया। आगे 3 और 5 बचे हुए इनको छोड़ देंगे। एचसीएफ में तो केवल जो कॉमन आता है दोनों में जो मिलता है उसको लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका एलसीएम 360, इसका एचसीएफ क्या आएगा 24। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, देखो इसमें एक बार इस क्वेश्चन को देखो आप, ये लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 180 एंड एचसीएफ इज 3, देन फाइंड द एलसीएम। यानी कि 2 नंबरों का जो गुणनफल है वो 180 दे रखा है और उसका जो एचसीएफ है वो 3 दे रखा है, तो उसने क्या पूछा है पता है, एलसीएम पूछा है। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था, देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये एक फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है कि जो एलसीएम एचसीएफ है उसका मल्टीप्लाई करोगे आप, और जो दोनों नंबर दे रखे हैं उनका भी मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर आता है। ये वेरीफाई करके भी मैंने आपको बता दिया था, ये आपकी बुक में दे रखा है, क्वेश्चन करवा दिया है मैंने, इस तरह का क्वेश्चन ये पेपर में पूछा गया है। तो उसने कहा था प्रोडक्ट, देखो एक मिनट क्वेश्चन देख लीजिए आपको, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 180, तो उन दोनों का जो गुणनफल है उसने यहाँ 180 दे दिया है। ये कितना दे दिया है, देखो 180 दे दिया है यहाँ। ठीक है, इसका जो गुणनफल दिया है वो 180 दिया है। देखो यहाँ एक बार दोबारा से देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 180 एंड द एचसीएफ इज 3, एचसीएफ दे रखा है और दोनों का प्रोडक्ट 180 दे रखा है। तो देखो ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है उसका आंसर करवा रहा हूँ, ये पेपर में आ चुका है पहले, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें प्रोडक्ट दे रखा है 180 और उसका जो एचसीएफ दे रखा है वो दे रखा है 3, और आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना होगा तो क्या करना है, 180 इधर लिखा हुआ है, उस 180 में आप 3 से क्या कर दोगे, डिवाइड तो क्या आ जाएगा, 3 का डिवाइड देना तो आपको आता ही होगा, तो 60, तो जो एलसीएम है ना वो आपका 60 आ गया है। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी वो क्या करता है, इन दोनों को दे देता है, इसमें से एक नंबर दे देता है, दूसरा नंबर हमसे पूछता है। तो जो सिंगल दे रखा है, यानी कि जैसे इसमें एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम नहीं दे रखा है, इधर ये दोनों दे रखे हैं, तो जो सिंगल दे रखा है ना वो उसका डिवाइड लगता है दोनों नंबरों वाले जो प्रोडक्ट में। तो इसमें जो है प्रोडक्ट दे रखा है, इसका एलसीएम दे रखा है, सॉरी एलसीएम पूछा है, एचसीएफ दे रखा है, तो इसका डिवाइड लगेगा। लेकिन अगर इसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों दे रखे होते, इसमें एक कोई नंबर दे रखा होता तो इस वाले नंबर का इसमें डिवाइड लग जाता। तो इस तरह से जो है इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन थे, मैंने जो आपको पढ़ाया था उसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन जो है पूछे गए थे पेपर में, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया में ये सिलेबस सबका सेम कर दिया है। हाँ, नई शिक्षा नीति जो आई थी 2020, उसके आधार पर सिलेबस जो है सीबीएसई, एनसीईआरटी, आरबीएसई सबकी जो है बुकें सिलेबस हैं वो एक जैसी होते हैं। तो जो भी बच्चे आरबीएसई में हैं, सीबीएसई में हैं, एनसीईआरटी जो भी पढ़ते हैं वो सारे बच्चे इन क्लासों को देख सकते हैं, अपने सिलेबस को जो है घर बैठ के आराम से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। सभी बच्चों को आप बता दें, क्लास के जो क्लास हैं आपकी जो रेगुलर अब यूट्यूब चैनल पर अपन डालने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने साथ के बच्चों को सबको बताएं, बहुत सिंपल भाषा में आपको पहले पढ़ाया जाएगा, उसके साथ साथ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी कराए जाएंगे। कुछ क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक होती हैं, कैसे जल्दी क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, आपके पेपर में ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम जैसे डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे उन चीज़ों को बताएंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका दिमाग जो है और तेज़ हो जाएगा। आगे चल के जब आप बड़ी क्लास में जाओगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी जाओगे, तो वहाँ पे क्या है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन करने की जो है आदत डालनी होती है।
अन्यथा हम क्या है पीछे रह जाते हैं, क्वेश्चनों को कर तो लेते हैं लेकिन समय ज़्यादा लगता है, इसकी वजह से क्या है हम पीछे रह जाते हैं। तो हमें बेसिक भी सीखना है, उसके साथ साथ क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं उसको भी सीखना है, तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो देखो आपका जो बुक में कुछ क्वेश्चन थे तो मैंने करवाए थे, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हो गया था, उसमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, और भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे। तो एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 3 नंबर दे रखे हैं, इसमें एलसीएम एचसीएफ पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो आगे, ये तो बोर्ड एग्जाम आए हुए क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़ाया था, उसी बात क्वेश्चन आए थे। आगे मैं और क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में 1.1 में, उसको करवा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइज मेथड। यानी कि आपको प्राइम फैक्टराइज मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें जो है उसने दे रखा है 12 दे रखा है, 15 दे रखा है, 21 दे रखा है। ये 3 डिजिट दे रखी हैं, अलग अलग कॉमा लगा हुआ है इनमें जो है। तो ये पूछ रहा है इसका जो है आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइज मेथड से, एलसीएम एंड एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी कि प्राइम फैक्टराइज मेथड से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस 12 को ले लोगे, इसके फैक्टर करोगे, 2 का डिवाइड इसमें 6 टाइम, इसमें 2 का 3 टाइम, 3 का इसमें 1 टाइम। उसके बाद यार 15 को लिख लो, इसमें किसका दोगे 3 का, 2 का तो जाएगा नहीं इसमें, तो 5 टाइम। पहले अपन 2 का दे के देखते हैं, नहीं जाता है तो उससे अगले नंबर का देंगे, ठीक है। तो 3 का गया 5 टाइम, 5 का गया 1 टाइम। इधर लिख लो आप 21। इसमें किसका जाएगा, इसमें देखो 3 का जाता है, कितने टाइम 7 टाइम, और 7 इसमें 1 टाइम। इस तरह से जो है ये 12 के फैक्टर हो गए, ये 15 के, ये 21 की। तो देखो 12 के जो फैक्टर हैं 2 × 2 × 3, और जो 15 दे रखा है उसके जो फैक्टर हैं 3 × 5, और 21 जो दे रखा है उसके फैक्टर हैं 3 × 7। तो इन जो है जो 3 ये अलग अलग दे रखे थे, इसमें जो है एलसीएम निकालना है। तो क्या करोगे, देखो आप अगर एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले तो जो कॉमन आ रहा है उसको लो। देखो इसमें कोई कॉमन है क्या, इसमें 3 कॉमन आ रहा है सब में। देखो सब में जो है सेम आ रहा है वो 3 है, 3 को ले लिया। उसके बाद में देखो जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लेंगे, तो 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है ना। उसके बाद में 5 बच गया और 7 बच गया। तो इस तरह से 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 6, 6 का 2 से करोगे तो 12, 12 का 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 का 7 से करोगे तो 420। ये आंसर आपका एलसीएम में आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो देखो एचसीएफ में क्या करना होगा, एचसीएफ में इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है, चाहे वो 2 वाला पूछ ले चाहे वो 3 वाला पूछ ले, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें कॉमन ही देखना होगा। तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें देखो ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3, तो ये 3 हो गया। तो एचसीएफ इसका 3 हो गया। एलसीएम जो है इसका क्या हो गया था 420, 420। आप इन क्वेश्चनों को करें, समझें, और आए कि जो है क्वेश्चन और मैं जो है आपको कल करवा दूँगा। क्लास के बारे में सभी बच्चों को बता दें, आपके साथ वाले जो बच्चे हैं और उनको भी इन क्लासों को शेयर